क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 18, 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है और बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरीके से 3 ये दे देगा तो बोलेगा नेक्स्ट रिंग कब होंगे, या ट्रैफिक लाइट में दे देगा कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट कब जलेगी, या 3 लोगों को दे देगा बोलेगा कि 3 एक स्टेप चल रहे हैं तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे। सबका तरीका एक ही है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले और समझेंगे कह क्या रहा है। 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट इंटरवल ऑफ, मतलब 3 अलार्म है, 3 अलार्म कब कब बजते हैं, एक 4 मिनट पे, एक 12 मिनट पे और एक 20 मिनट पे। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल नेक्स्ट ऑल टुगेदर, मतलब ये एक साथ बजना स्टार्ट करेंगे तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखो इसको करेंगे कैसे भाई, तीनों 20 मिनट के बाद ही बजेंगे ना एक साथ, क्योंकि 20 मिनट पे तो तीसरा बज रहा है तो तीसरा 20 मिनट के बाद ही बजेंगे। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है कितना है 20 मिनट, उसके बाद जब मिलने की बात आए तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, याद रखना यही लॉजिक है इसका। तो एलसीएम इसके कैसे लेंगे देखो, तो इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 4 के 4, 12 एंड 20 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या आएगा भाई, 4 का तो 2 से गया 2 और ये 1 आ गया। 12 क्या किया तो 2 से 6, फिर 2 से ये 3 आ गया, और यहां पे किया इसका 20 को, तो 20 को 2 फिर 10 फिर 2 और ये 5 और ये इटसेल्फ 1। तो अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं ध्यान से देखना। एलसीएम लेने में मैंने हमेशा रिपीट कर रहा हूं बार बार कि बच्चों को एलसीएम एचसीएफ लेने में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या होती है यहां देखो, पहले ये देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कट करके यहां पे लिख दो 2 मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, और कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल एक और 2 दिख रहा है सर, यहां पे भी है, ये रहा देखो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, तो इनटू एक और 2 ले लेंगे। अब क्या दिख रहा है, अब देखो अब क्या इन दोनों में, इन तीनों में कॉमन ले लिया। अब देखना है किसी 2 में, तो इन 2 में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, इन 2 में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। अब बच क्या गया, अब यहां पे क्या बच गया जी, यहां पे बच गया मेरा 3, या ये बच गया ना 3, इस 3 को लिख दो, जो बच गया उसको लिख दो, इनटू इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया सर 5, ये 5 बच गया तो इस 5 को लिख दो। तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया, 3 2 2 या 4 इंटू 5 3 या 15, मतलब कितना आ जाएगा 60 मिनट। मतलब दोनों अब ये तीनों एक साथ कब बजेंगे 16 मिनट के बाद। आई बात समझ में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। बुक में मेरे ख्याल से 12 15 18 करके है और यहाँ पे दूसरी डिजिट है, और बोर्ड में पूछा हुआ है 2015 में 3 नंबर का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, जितनी बातें मैंने वीडियो के बीच में बताई है कि कब एलसीएम लेना है कब एचसीएफ लेना है, उसको भी नोट डाउन करना और इसको देखना अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको सिर्फ ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 17 क्वेश्चन करा चुका हूं और सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो उनको जाना, चैनल को खोल के देखना, सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी। थंबनेल भी मैंने ऐसे बनाया है कि उसमें क्वेश्चन नंबर भी लिख रखे हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर रिवीजन क्लास का है। तो अच्छे से देखना, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ट्रैफिक लाइट का हमेशा की तरह पूछ ही लिया इस बार, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रैफिक लाइट वाला पूछता है, इसमें पूछ दिया। क्या कह रहा है, 3 bells toll at interval of 9 minute, 12 minute, 15 minute respectively if they start tolling at 7 AM together। मतलब ये तीनों एक साथ 7 AM पर बजते हैं मिलके, मतलब एक साथ। तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर, मतलब अगली बार ये किस समय पे बजेंगे। देखो ध्यान से, सीधी सीधी सी बात है, अगर ये 7 बजे के बाद बज रहे हैं, 7 बजे बज रहे हैं तो 7 के बाद ही बजेंगे, और तीनों मिलके एक 9 पे बज रहा है, एक 12 पे और एक 15 पे, तो 15 मिनट से के बाद ही बजेंगे। मतलब 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट कब बजेंगे पता नहीं, वो हम निकाल लेंगे। मतलब दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है मतलब 15 मिनट, उसके बाद ही तो बजेंगे, मतलब 15 मिनट के बाद ही बजेंगे। तो दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बाद अगर तीनों एक साथ मिलते हैं या बजते हैं तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, याद रखना यही इसका फंडा है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे देखो, तो 9 को लिख लिया, इधर 12 लिख लिया और इधर 15 लिख लिया। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, ये आ गया। 12 का कर लेते हैं 2 और ये फिर ये और यहाँ पे 3, और इसका कर लेते हैं 15 का, तो 3 से गया 5 से गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अल्टीमेट आप इसको गलत कर दोगे, उसके गलते होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
एलसीएम लेते कैसे हैं, हमेशा मैंने देखा है एलसीएम लेने में बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे पहले देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन दिख गया क्या है, 3, ये 3 और ये 3, तो 3 को कट करके यहाँ पे एक बार लिख दो, है ना। अब क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो बाकी दो में क्या कॉमन है, इसमें कुछ, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अब जो बच गया वो लिख दो, तो क्या बच गया जी, यहाँ से बच गया मेरा ये 3 बच गया, क्योंकि ये कॉमन नहीं है किसी के साथ भी, तो 3 लिख दिया। यहाँ से क्या बच गया, देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे पास ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, मतलब 2 × 2 2 बार लिख दिया, इंटू यहाँ से क्या बच गया, देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे पास बच गया 5, ये वाला 5, तो इस 5 को लिख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है, देखो ध्यान से, तो 3 3 जा 9 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 15, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, 9 इंटू 5 चौक 20, मतलब कितना आ गया 180 मिनट। मतलब ये तीनों अब कब बजेंगे एक साथ, 180 मिनट पे, 180 मिनट। लेकिन हमें तो टाइम पूछा है, तो टाइम को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस मिनट को आर में बदलेंगे, मतलब कितना है 180 मिनट डिवाइड बाई 60 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3 आवर्स। कितने आ जाएंगे, 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स। तो मतलब अब 7 बजे बजे रहे हैं, तो 7 में 3 ऐड कर दो, कितने बजे बजेंगे, 10 बजे। तो मतलब अब ये 7 बजे बजे रहा है 7 AM पे, और इसमें 3 आवर्स ऐड कर दो, तो कितने बजे बजेंगे ये 10 AM पे, ठीक है। और उसी तरीके से ये कब कब बजेंगे, अब 10 के बाद क्या आएगा, 11 12 13, तो मतलब अब 13 PM हो जाता है, और इसी को हम अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 1 बजे। फिर कब बजेंगे, 4 बजे, मतलब 13 में 3 ऐड कर देंगे, मतलब 16 PM, और इसी को स्लैश करके क्या लिख सकते हैं हम, 4 बजे। आई बात समझ में, तो इतने इंटरवल पे ये बार बार बजेंगे। आ गया क्वेश्चन समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि कैसे पता चलेगा कि कब हम एलसीएम लेंगे और किस तरीके से हम इसको करेंगे और कैसे इसमें समय निकालेंगे। अच्छे से देखना, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक ही बारी में आपको समझ में आ जाए। मेरा मानना यह है कि एक बार कोई वीडियो देखो और आखिरी बार देखो, मतलब दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से अपने को समझाया हुआ आना चाहिए। तो अच्छे से देखना, इससे पहले मैं अब तक 18 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उनको भी देखना, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझ में ही नहीं आएगा कि सर एलसीएम ले कि एचसीएफ ले। 2000 कब आया था पता नहीं, लेकिन 3 नंबर का आया हुआ है। अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, आराम से एक एक लाइन, पेन उठा लेता हूँ, मार्कर अलग अलग ताकि आपको समझ में आए। इन अ सेक्शन देयर आर, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है, 48, ठीक है, ये रहा 48। और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट, ये रहा, ठीक है। डिटरमाइन द लीस्ट, क्या लिखा है, लीस्ट नंबर ऑफ बुक, लीस्ट नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी सो दैट द बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम कितनी बुक चाहिए। अब देखो मिनिमम का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि भाई मिनिमम आ गया, मतलब लीस्ट, लीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम का मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है कि सर एचसीएफ ले लो क्योंकि एचसीएफ कम के लिए लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब करेंगे कैसे, देखो 48 स्टूडेंट है और 60 स्टूडेंट है, तो सभी स्टूडेंट को बुक मिलनी है, मतलब 60 बुक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ना। उसके ऊपर जितनी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिनिमम 60 तो चाहिए ताकि कोई भी बच्चा खाली ना रहे। तो दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कितना है, 60, मतलब हम उस नंबर पे काम कर रहे हैं कि मतलब दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उतनी बुक तो चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। यहाँ पे लिस्ट देख के आपने समझ लिया होगा कि सर लिस्ट आ गया तो इतना क्यों समझा रहे हो, लिस्ट का मतलब ही क्या होता है, एलसीएम, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लो। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको ट्रिकी कर देगा, यहाँ पे कुछ और वर्ड दे देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या लेना है, एलसीएम। क्यों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम भी ध्यान से लेंगे, वरना बच्चे एलसीएम लेने में भी गड़बड़ कर देते हैं। कितना, 48 और इधर कितना आएगा, 60, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया तो 6, और फिर 2 से किया 3, ठीक है। और यहाँ देखो इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। आ गया समझ में। अब देखो एलसीएम कैसे लेना है,
मतलब एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, एलसीएम में हम करते क्या है, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो इसमें यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है, कट करके एक बार लिख दो। फिर क्या कॉमन है, देखो फिर यहाँ पे फिर एक और 2 दिखा, ये 2 दिखा, ये भी कट करके लिख दो एक बार। फिर कुछ कॉमन दिखा, बिल्कुल क्या कॉमन दिखा, अब तीसरा 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कट करके 3 लिख दो। आ गया समझ में। अब जो बच गया, इसमें क्या बच गया, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे क्या बच गया जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग मार्कर से ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब पहले वाले में जो बच गया उसको लिख दो 2 × 2 इंटू, अब दूसरे वाले में क्या बच गया, दूसरे वाले में 5 बच गया, ये रहा, इस 5 को लिख दो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है ना, और 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, मतलब 48 भी मत करो, यहाँ तक 24 कर लो। और यहाँ पे कितना है 2 × 5, मुझे पता है जी कितना होता है 10, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 240, मतलब 240 बुक चाहिए हमें टोटल। ठीक है, मतलब 240 बुक चाहिए ताकि दोनों स्टूडेंट में इक्वली बांट सके। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब इसमें ये पूछ लेगा सेक्शन ए में कितनी बुक बांटी गई और सेक्शन बी में कितनी बुक बांटी गई, मतलब सेक्शन ए वाले में कितनी बुक, तो कुछ नहीं करना है, ये 240 को 48 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 240 को भी किससे, 240 को 60 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो किससे कटेगा ये आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 48 को काटा तो ये कितनी बारी में जाएगा, देखो 480 5 टाइम में, कितनी बारी में 5 टाइम में, और ये काटेंगे तो ये कितनी बारी में जाएगा 4 टाइम में। ठीक है, मतलब सेक्शन ए में 5 बुक बांटी गई और सेक्शन बी में 4 बुक बांटी गई। ये आया समझ में, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से, इनको वो कर दो, दोनों को प्लस, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब 9 बुक बांटी गई टोटल, और 9 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, वही आएगा जो 48 की 60 से मल्टीप्लाई होगी। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, जो बातें मैंने बताई उसको नोट डाउन करना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, और वीडियो में जितनी बात बताई है मैंने उसको हिंदी में लिख लेना, ताकि आप जब रिवीजन करो फाइनल मार्च में जब पेपर होगा तो तब तक आपके दिमाग में रहे, और एटलीस्ट पेज पलट के देखते रहा करो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानो बहुत ज़्यादा बार आया है, इसी 20 क्वेश्चन में कम से कम 5-6 बार मैं करवा चुका हूँ, और ये 5 के 6 बार भी बोर्ड में ही आ रखे हैं, अपनी ओर से नहीं करवा रहा हूँ मैं, मेरे पास जो सीट है उसमें बोर्ड में आई हुई क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो भी सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सारी वीडियो को देखना और अपनी तैयारी मजबूत करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने मेरी सारी वीडियो सही से देखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।